सच है भगत जी मैंने अभी आपकी एक ऑडियो सुनी थी बहन के साथ में कि आप बता रहे थे उनको कि मैनेजमेंट वालों ने कैसे कैसे गलत काम किए हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने बरवाला में। तो गुरुजी ने 10-10 लाख की चोरियां पकड़ी हैं, ऐसे आप बता रहे थे बहन को। तो वो मैं ऐसे पूछना चाहती थी कि भगवान के रहते हुए ऐसे कैसे कर लिया इन्होंने कि ये चोरियां करते थे वहाँ पे, और वहाँ पे जाने वाले लोगों को पीटा भी जाता था, और मीन्स वहाँ पे जो भगत जाते थे वो सेफ नहीं थे। ऐसे भगवान के रहते हो, वो तो भगवान का एक तरह का आश्रम था भगवान ने बनाया हुआ, जहाँ पे वो बुलाते थे, सारे भगत जाते थे। तो वहाँ पे भी अगर भगत सेफ नहीं है तो भैया फिर तो मीन्स हम तो फिर कहीं भी सेफ नहीं है। अगर हम आश्रम में सेफ नहीं थे, बरवाला आश्रम में, मैं तो अभी जुड़ी हूँ, लेकिन ये मेरे मन में आ रहा था कि अगर हम आश्रम में भी सेफ नहीं थे भगवान के पास में, तो फिर कैसे सेफ रह सकते हैं। सत्साई बहन जी, आपका जो सवाल है या शंका है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। देखिए, आप कह रही हैं कि परमात्मा यदि आश्रम में थे तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है। अगर वहाँ भी कोई सेफ नहीं है तो फिर कहीं कोई सेफ नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है बहन। परमात्मा तो सतयुग से लेके कलयुग के अंतिम समय तक इस पृथ्वी पे ही रहते हैं। इस पृथ्वी का एक सेकंड, एक पल भी उस परमात्मा की उपस्थिति के बिना खाली नहीं है। तो इस पृथ्वी पे जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, डकैतियां लोग डाल रहे हैं, उल्टे सीधे कुकर्म कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, तो हम क्या समझें इस चीज़ को। इस चीज़ को केवल अध्यात्म से समझा जाएगा बहन। इतने वर्ष हो गए हमें पूज्य गुरुदेव के सत्संग सुनते हुए, अब हमने अपनी छोटी बुद्धि का परिचय बिल्कुल भी नहीं देना है। इसीलिए परमात्मा बार बार हर सत्संग में ये जोर डालते हैं कि बच्चों, पहले सृष्टि रचना को ध्यान से पढ़ो, सुनो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सृष्टि रचना को सुनो, उसको पढ़ो। फिर तुम्हें अध्यात्म के विषय में ज्ञान होगा, मन की सारी शंकाएं तुम्हारी निकल जाएंगी। तो बहन, सृष्टि रचना में जब हम जाएंगे तो परमेश्वर ने हमें बताया कि जब प्रथम सतयुग में परमात्मा अपने पुत्र जोगजित का रूप बना के 21वें ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी छोर पे, जहाँ पे ये काल रहता है, तपतशिला पे परमात्मा उसको मिले। दोनों की बातचीत हुई, कुछ एग्रीमेंट हुए थे। उसमें से एक काल ने कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाना, अपना ज्ञान देना, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ मत करना। ये जबरदस्ती शब्द याद रखना बहन। आप जबरदस्ती किसी के साथ मत करना। जो आपका ज्ञान समझे वो आपका, जो आपका ज्ञान ना समझे वो मेरा। तो बहन, ये क्लियर है, पूरा पॉइंट क्लियर है, कोई शंका होनी नहीं चाहिए। और जब वो परमेश्वर यहाँ पे आएगा तो बहन, वो परमेश्वर एक आम व्यक्ति की भूमिका करते हुए यहाँ आता है। वो परमेश्वर एक आम व्यक्ति की भूमिका करते हुए, अपने आप को छुपाते हुए यहाँ आता है बहन। और वर्तमान में अगर परमात्मा ने अपनी समर्थता ही दिखानी थी अगर उसी तरीके से, तो फिर ये ज्ञान की आवश्यकता क्या थी। आपको पिछली पीढ़ी में जन्म देने की जरूरत क्या थी। आपको पढ़ाई लिखाई करवाने की जरूरत क्या थी। आपको मानव शरीर देके ये विशेष बुद्धि, जो आप सोच सकते हैं, आप जिस समझ सकते हैं, फिर ये क्या जरूरत थी। हमें भी परमात्मा पशु की तरह बना देता अगर बुद्धि से काम नहीं लेना होता। अगर हमें परमेश्वर के वचनों के संकेतों को नहीं समझना होता इस अध्यात्म में, तो परमात्मा 84 लाख की तरह हमारे को भी ऐसा मोटा सिर दे देते, मोटी बुद्धि दे देते। तो ये सारी चीजें हमने आज उनके सत्संगों को आधार बना के, उनके सृष्टि रचना को आधार बना के समझनी है। परमात्मा तो सदा यहाँ रहता है। परमात्मा तो सतलोक में भी था। अगर आपको लगता है कि यहाँ सदा नहीं रहता, तो सतलोक में तो परमात्मा सदा है। फिर काल को ये इच्छा कहां से होगी कि मैं तप करूं। क्या क्या परमात्मा को नहीं पता था उस समय। लेकिन बहन, ये परमात्मा का विधान है। परमेश्वर ने हर आत्मा को स्वतंत्र रखा हुआ है, और फिर परमात्मा ने यह भी विधान बना दिया कि उस स्वतंत्रता का यदि कोई नाजायज फायदा उठाएगा तो फिर उसको सजा भी मिलती है उसकी। और यह जरूरी नहीं कि तुरंत कर्म करते तुरंत सजा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आज जो गलत कर रहा है या जो गलत चल रहा है, जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध चल रहा है, वो ये ना समझे कि मेरे तो बल्ले बल्ले हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहन जी, ये बल्ले बल्ले तब तक हो रही है जब तक उसकी बैटरी चार्ज है, जब तक उसके उसके पिछले पुण्य, उसके संस्कार काम कर रहे हैं। आज भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए बहुत सारे भगत यही सोच रहे हैं कि भाई ये जो पवन कह रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम तो मैनेजमेंट के साथ में हैं और हम तो सारे काम कर रहे हैं जैसा ये लोग हमें आदेश देते हैं, फिर भी हमारे तो कोई नुकसान नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे तो बीमारियां भी ठीक हो रही, हमारे घर में बरकत है, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो भाई,
आप उन लोगों को भी देखिए जो लोग उसी मैनेजमेंट के आदेशों पे चल रहे हैं और उनके घर में अकाल मौतें हो रही हैं, दुर्गतियां हो रही हैं, कहर टूट रहे हैं। अंतर को समझिए ज्ञान आधार से। जिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के आदेशों पे चलते चलते जिनके घर में कहर टूट रहे हैं, अकाल मौतें हो रही हैं, उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और वर्तमान में वो परमेश्वर की बताई विधि से साधना वो कर नहीं रहे, परमेश्वर के ज्ञान आधार से वो चल नहीं रहे, तो वर्तमान में वो उनकी भक्ति बन नहीं रही। और जो पिछली भक्ति थी थोड़ी बहुत, जो बैटरी चार्ज थी, वो उनकी डिस हो चुकी है। और तुम लोग जो हो वर्तमान में जो कहते हो कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तो तुम्हारी वर्तमान की भक्ति तो नहीं बन रही है, लेकिन पिछली बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज है, जिस वजह से तुम्हें लगता है कि हमारे सारे काम ठीक हो रहे हैं। लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी ना, तब सिवाय रोने के कुछ हाथ नहीं आएगा। क्योंकि समझने का समय सिर्फ ये है, बाद का समय नहीं है। बाद में तो जैसे आपने कर्म किए हैं उनका परिणाम भोगने का समय है। तो बहन, ये छोटी छोटी बातें हैं। इन बातों के लिए अब आप जियों को स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करना पड़ेगा, इस परमेश्वर के ज्ञान मार्ग को समझना पड़ेगा। कल को आपके मन में ये भी शंका हो सकती है फिर तो, कि परमात्मा समर्थ है, परमात्मा सब कुछ है, फिर जेल में क्यों बैठा है परमात्मा, फिर काहे का परमात्मा हुआ। तो बहन, ये बातें हैं ना, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। इन बातों को तो हमने बहुत पहले समझ लेना चाहिए था, लेकिन हम आज तक नहीं समझ पा रहे। अब इससे ज्यादा दास क्या कहे बहन। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।